नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में आज बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर लखनऊ और गोरखपुर में सीएम योगी ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने युवाओं को लेकर नशे के खिलाफ आह्वान किया। इसके साथ ही बात करेंगे, नए साल में बीजेपी ने संगठन को लेकर बड़ा बदलाव किया है। 16 जनवरी तक बीजेपी अपने नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी कर सकती है। इसके अलावा बात होगी मिल्कीपुर उपचुनाव में अखिलेश ने जहां जीत का दावा कर दिया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 15 जनवरी तक अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर सकती है। और फिर बात होगी महाकुंभ को लेकर दिए गए चंद्रशेखर आजाद के बयान की। साधु संतों में काफी आक्रोश है और माफी न मांगने पर पिंडदान तक करने की बात कही गई है। देखते हैं खबरें विस्तार के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में स्वामी विवेकानंद जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पर उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की। इसके लिए उन्होंने जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया। लखनऊ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर में सीएम योगी 3 दिन तक अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। गोरखपुर महोत्सव के समापन कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने स्वामी विवेकानंद को भारत का महान सपूत बताया। सीएम योगी ने कहा कि युवाओं के बिना राष्ट्र का भविष्य नहीं और नशा ही युवाओं के नाश का कारण बनता है। उन्होंने नौजवानों से नशे से दूर रहने की अपील की। जिस देश का भविष्य युवा, जिस देश का युवा अपनी जवानी में ही नशे की चपेट में आ जाए, उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता। याद रखना, ये नशा नाश का कारण बनता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर सीएम योगी ने कहा कि चुनौती जितनी बड़ी होती है, सफलता उतनी ही शानदार होती है। इसलिए चुनौती से भागना नहीं चाहिए। हमें नशे के खिलाफ जागरूकता फैलानी होगी ताकि युवाओं को इसके चंगुल से बचा सके। नशे से दूरी, लोगों में जागरूकता पैदा करना इसके बारे में कि नहीं, किसी भी प्रकार का कोई नशा है, इसको समाप्त करना और नशा करवाने वाले गिरोह को नेस्तनाबूद करने के लिए भी उतनी शक्ति के साथ कार्य करना। ये युवक मंगल दल और महिला मंगल दल का दायित्व है कि वह स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के अपने स्तर पर भी इसके खिलाफ अभियान चलाए। सीएम योगी आज से 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी इन 3 दिनों में कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुभाष चंद्र बोस नगर में पुरातन छात्र सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हमें स्वामी विवेकानंद की सीख को कभी भूलना नहीं चाहिए, जिन्होंने सनातन धर्म की अलख को देश ही नहीं विदेश में जलाए रखा। शिकागो समिट के बाद पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद और सनातन का डंका बज गया। कहते हैं, जब स्वामी विवेकानंद बोलना प्रारंभ किए तो हर व्यक्ति उन्हें निहार रहा था। उनकी बातों को, उनको बोलने के तरीके को के प्रति इतना मंत्रमुग्ध था कि हर व्यक्ति उन्हें अधिक से अधिक सुनने की चाहत रखता था। और फिर स्वामी विवेकानंद न केवल दुनिया में छा गए, लेकिन जब भारत में भी आए तो भारत में भी जगह जगह उनके स्वागत के लिए, जो पहले अनाम थे, गुमनाम थे, वह आज वैश्विक मंच पर छाते हुए दिखाई दे रहे थे। पूरा भारत उनसे गोरखपुर में सीएम योगी गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान गोरखनाथ के दर्शन पूजन किए। इसके बाद सीएम योगी ने अपने गुरु महंत अवैधनाथ की समाधि पर जाकर आशीर्वाद लिया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी नए साल में संगठन में बड़ा बदलाव करने जा रही है। 16 जनवरी तक 80% तक नए जिलाध्यक्षों के नाम सामने आ सकते हैं।
जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर पहली बैठक 8 घंटे तक चली, जिसमें काशी, ब्रज और कानपुर क्षेत्र के जिला अध्यक्षों के नामों पर मंथन हुआ। इसके बाद में अवध, पश्चिम और साथ ही गोरखपुर क्षेत्र की बैठक होनी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिशन 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी नई टीम तैयार कर रही है। बीजेपी संगठन में जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर बैठकें लगातार जारी हैं। 16 जनवरी तक बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों की सूची भी सामने आ जाएगी। बीजेपी संगठन के पुनर्गठन को लेकर जुटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष फाइनल कर दिए हैं। अब जिला अध्यक्षों के निर्वाचन की बारी है। दरअसल जिला अध्यक्षों की एक बड़ी रेस उत्तर प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्षों के लगभग 5500 से ज़्यादा नामांकन आ गए हैं, यानी कि एक बड़ी संख्या है और बड़े दावेदार हैं। एक एक जिले में 50 से ज़्यादा लोगों ने नामांकन किए हैं। कई जिले ऐसे हैं जिसमें 100 से ज़्यादा नामांकन हुए हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर पहली बैठक 8 घंटे तक चली, जिसमें काशी, ब्रज और कानपुर क्षेत्र के जिलाध्यक्षों के नामों पर मंथन किया गया। बीजेपी ने तीनों क्षेत्रों के 32 संगठनात्मक जिलों से नामों को फाइनल किया है। इसके बाद अवध, पश्चिम और गोरखपुर क्षेत्र की बैठक होनी है। बीजेपी हर क्षेत्र में एक महिला जिलाध्यक्ष बनाने जा रही है। इसके अलावा ओबीसी और दलित बिरादरी की बड़ी संख्या में जिलाध्यक्ष बनाने की तैयारी है। जिलाध्यक्षों में बीजेपी युवाओं को तरजीह दे रही है। 45 से 60 साल के बीच के नेता की जिलाध्यक्ष बनाए जा सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचन का महायज्ञ चल रहा है। कार्यकर्ताओं की सर्व अनुमति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और सारे समाज को एक साथ जुटाने के लिए तैयार हो रहा है। वार्ड से लेकर केंद्र तक नया नेतृत्व आकर आने वाले वर्षों में न केवल भाजपा संगठन को, विचारधारा को, बल्कि देश को सशक्त, समर्थ बनाने के लिए जीतोड़ मेहनत करने वाला है। नए जिलाध्यक्षों को लेकर बीजेपी ने नए नियम बनाए हैं, जिसके हिसाब से बीजेपी ने जिलाध्यक्षों के निर्वाचन को लेकर जिले में निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षक की तैनाती की थी। जिला अध्यक्षों के बाकायदा जिलों में नामांकन कराए गए। जिला अध्यक्षों के नामांकन का क्रेज इतना रहा कि 5500 से ज्यादा नामांकन जिला अध्यक्षों के हुए। इनमें से पर्यवेक्षक और क्षेत्रीय पदाधिकारी ने जिले के विधायक, सांसद, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष से राय लेकर हर जिले से 3 नामों का पैनल तैयार किया गया। इसे फाइनल कर प्रदेश नेतृत्व को भेजा गया है, जिस पर प्रदेश नेतृत्व मंथन कर रहा है। प्रदेश में बीजेपी का नेतृत्व जिला अध्यक्षों के पैनल की स्क्रीनिंग कर नाम को केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजेगा। इसके बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक कर जिला अध्यक्षों के नामों को अंतिम रूप देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के ब्रज और क्षेत्र की बैठक हुई। इसके अलावा कानपुर क्षेत्र की बैठक हुई और काशी क्षेत्र की बैठक हुई। कल पश्चिम की बैठक होगी और अवध क्षेत्र की बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी अब जल्द ही जिलाध्यक्षों की सूची भी 16 जनवरी तक जारी कर देगी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। वहीं अखिलेश ने एक बार फिर से अयोध्या के मिल्कीपुर में जीत का दावा किया है। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पहले से ही प्रत्याशी घोषित हैं। मिल्कीपुर के लिए उम्मीदवार 17 जनवरी 2025 तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में चल रहे खरमास के चलते 14 जनवरी तक प्रमुख दलों की नामांकन दाखिल करने की संभावना कम है। बीजेपी भी अपने प्रत्याशी की घोषणा 14 जनवरी तक कर सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली हार के बाद अब बीजेपी की निगाहें मिल्कीपुर उपचुनाव पर हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन अब 2025 के उपचुनाव में बीजेपी ये सीट उससे छीनना चाहती है। बीजेपी प्रत्याशी चयन को लेकर काफी गंभीर है। बीजेपी मिल्कीपुर उपचुनाव में नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। मिल्कीपुर का उपचुनाव साल 2022 के चुनाव से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इसमें बीएसपी और कांग्रेस दोनों मैदान में नहीं है।
वहीं कांग्रेस इस उपचुनाव में एसपी के साथ खड़ी है। इधर मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 17 जनवरी नामांकन की अंतिम तारीख है। ऐसे में बीजेपी 14 या फिर 15 जनवरी तक मिल्कीपुर उपचुनाव के प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगा सकती है। विगत 9 उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 7 विधानसभाओं में विजय दर्ज की है। मिल्कीपुर में भी विजय दर्ज हो, इसके लिए संगठन और सरकार काम कर रहा है। विधानसभा स्तर पर विधानसभा संयोजक और प्रभारी की नियुक्ति की जा चुकी है। बूथ लेवल तक तैयारी चल रही है। डबल इंजन की सरकार के काम को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और प्रत्याशी का जहां तक सवाल है, हमारा प्रत्याशी कमल है और जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा भी कर देगी। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। यहीं से माननीय अखिलेश यादव का ये 27 में जो चुनाव होना है, ये मिल्कीपुर का चुनाव इस बात का संकेत देगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में रास्ता साफ हो जाएगा। मिल्कीपुर से ही 27 में जो चुनाव होना है, समाजवादी पार्टी की शानदार सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। वहीं अखिलेश यादव का ये मानना है कि इंडी गठबंधन वैसे ही मजबूत है जैसा पहले दिन था। रही बात मिल्कीपुर उपचुनाव की, तो समाजवादी पार्टी जीत रही है। इंडिया गठबंधन वैसा ही इंटैक्ट है। जो इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर में जहां से बनना शुरू हुआ था कि वो रीजनल पार्टीज जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें, उन्हीं का साथ देना, उन्हीं के साथ खड़े दिखना है। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। मिल्कीपुर के लिए उम्मीदवार 17 जनवरी 2025 तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में चल रहे खरमास के चलते प्रमुख राजनीतिक दलों के 14 जनवरी से पहले नामांकन दाखिल करने की संभावना कम है। बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। उम्मीदवार का चयन 15 जनवरी तक किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कुंभ को लेकर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बयान पर साधु संतों ने गुस्सा जताया है। अपने बयान में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कुंभ वो जाएं जिन्होंने पाप किए हैं। संत समाज ने अब चंद्रशेखर के बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और माफी नहीं मांगने पर पिंडदान तक करने की बात कही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयानों को लेकर साधु संतों ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने नगीना सांसद के बयान वापस न लेने पर पिंडदान करने तक की चेतावनी दे डाली। और उसे अभी विद्वानों के बीच में नहीं बैठा, कोई सदग्रंथ पढ़े नहीं उसने, तो अगर ऐसा बार बार करेगा, केवल वोट की राजनीति के लिए कर रहा, ज्यादा करेगा तो उसका विरोध करेंगे। इस बात को उसे पता नहीं पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है। किस तरह का विरोध करेंगे? किस तरह का विरोध करते हैं? हम तो जैसे राकेश जी कहते हैं पिंडदान कर दिया, जैसे पिंडदान कर देंगे। दरअसल भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया था कि महाकुंभ में स्नान करने वे लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किया है। उनके इस बयान पर धर्मगुरुओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। त्रिवेणी में जो कुंभ पड़ता है, जो वहाँ पे क्या ऋषि मुनि देवता नर किन्नर यक्ष सभी आते हैं, वहाँ माँ का दर्शन करते हैं और उसमें पुण्य काल में स्नान करते हैं। तो ये सभी पापी हैं क्या? राक्षस देवता पापी हैं क्या? है नहीं? ये मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं। इनको सनातन धर्म और धर्म का ज्ञान नहीं है इन सांसद को। महाकुंभ को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने कुंभ को लेकर विवादित बयान दिया, जिस पर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी पलटवार किया है। सरकार पर जवाब दी। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे
एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। तो हम आए हैं यहाँ पर अपनी भक्ति भगवती गंगा यमुना त्रिवेणी को समर्पित कर रहे हैं और हमको बड़ा आनंद है। ठीक है, अगर हमारे कोई पाप हैं तो वो नष्ट हो जाएं, इसका अगर उद्योग हम कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और जो ये मान रहे हैं कि वो तो उन्होंने तो कोई पाप किया ही नहीं, निष्पाप हैं, तो ऐसे निष्पापी व्यक्ति का तो बहुत आनंद है। हम लोग तो दर्शन करना चाहेंगे। चंद्रशेखर आजाद के बयान पर साधु संतों में गुस्सा है। उनके इस बयान ने धार्मिक आस्था और कुंभ मेले की परंपराओं पर सवाल खड़े कर दिए, जिससे विवाद गहराता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात करेंगे उत्तराखंड की। यहाँ पर नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तमाम सियासी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। नगर निगम अल्मोड़ा की भी बात करेंगे, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में हैं। यहां पर जनता की क्या जरूरतें हैं, शहर के मुद्दे क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। अल्मोड़ा शहर में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और प्रचार प्रसार का दौर जारी है। नगर पालिका से अल्मोड़ा पहली बार नगर निगम बना है। करीब 40,000 की आबादी वाले अल्मोड़ा नगर निगम की मेयर सीट ओबीसी के लिए रिजर्व है। पहले मेयर के लिए करीब 26,000 मतदाता वोट करेंगे, जिनमें महिलाओं की तुलना में पुरुष मतदाता ज्यादा हैं, जो 23 जनवरी को मतदान करेंगे। ऐसे में शहर का पहला ओबीसी मेयर बनने के लिए सभी उम्मीदवारों ने रात दिन एक किया है। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही सीधा मुकाबला है। जैसे कि अपनी रास्ते की है, लाइट की व्यवस्थाएं हैं, और जरा एक समस्या है बंदरों की समस्या। ये वास्तव में बहुत चिंता का विषय है। इस पे बहुत गहराई से और पूरे जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, यहाँ के अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, आम जनमानस है, इन सबों की एक कमेटी बना करके राय ली जाएगी। और मुझे विश्वास है क्योंकि सबों को साथ लेकर के आदमी व्यक्ति चलता है, तभी आदमी को विजय प्राप्त होती है। मैं जनता के बीच अपने समर्थकों के संग जब प्रचार में जा रहा हूं, तो उन लोगों का उत्साह देखकर मुझे निश्चित रूप से लगता है कि हम एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर हैं और जो ये मेयर की चुनाव में हम बहुत अच्छी एक जीत हासिल करेंगे और जनता के लिए लगातार हर संभव प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कुछ जैसे कि नगर निगम के सौंदर्यीकरण के लिए और चहुमुखी विकास के लिए प्रयासरत रहेंगे और हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं उनके लिए हमेशा संघर्ष किया जाएगा। नगर पालिका से पहली बार नगर निगम बनने से आम लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। जनता को भरोसा है कि जिन दिक्कतों से नगर पालिका में उन्हें दो चार होना पड़ता था, लेकिन निगम बनने के बाद शायद उससे मुक्ति मिले और शहर की जनता को पहले मेयर से पानी, सड़क, शिविर, शौचालय, साफ सफाई, पार्क, पार्किंग और महिला सुरक्षा पर बड़ी आस है। अल्मोड़े में मेयर पढ़ा लिखा हो और यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे सीवर लाइन की समस्या है, पानी के नल रास्तों में लग रहे हैं, सब जगह इधर उधर बहुत सारे बंदर शहर में पूरे घूम रहे हैं, दुनिया की बर्बादी कर रहे हैं। ऐसा मेयर हो जो लोगों की बातें सुने, लोगों की समस्याएं सॉल्व करे। अल्मोड़े का मेयर ऐसा होना चाहिए जो हमारी जनता की समस्याओं को सुने, हमें कुत्तों से, बंदरों से, आवारा जानवरों से हमको निजात दिलवाए और जनता के लिए काम करे। जैसे हमारे वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने वाला होना चाहिए, सबका साथ देने वाला होना चाहिए। और जैसे कि कूड़े के ढेर लगे पड़े होते हैं, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, उसका विस्तार करने वाला होना चाहिए और जानवरों से छुटकारा दिलाने वाला होना चाहिए। नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवार तो पसीना बहा ही रहे हैं, लेकिन जनता भी चुनावी माहौल का पूरा मजा ले रही है। ऐसे में अब ये देखना बाकी है कि जनता जनार्दन अल्मोड़ा के पहले मेयर का ताज किसके सिर बांधती है। पहली बार अल्मोड़ा मेयर सीट बनी है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस का सीधे आमने सामने मुकाबला है। राज्य बनने के बाद जो है भाजपा को कभी भी इस
मेयर इस नगर पालिका में बैठने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेयर बनने के बाद भाजपा को पूरी उम्मीद है कि इस बार उसे जीत मिलेगी, जबकि कांग्रेस दावा कर रही है कि जीत उसे ही मिलेगी। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।